सभी प्यारे बच्चों को वंदे मातरम, जय हिंद। सभी एसएससी जीडी वाले, एसएससी एमटीएस वाले और आरपीएफ वाले बच्चे जितने भी क्लास को देख रहे हैं, आज का हमारा जीके का क्लास 12 नंबर है और इस सेशन में साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पिछले साल एग्ज़ाम में आए हुए 20 प्रश्न का यहाँ पे हम सटीक डिस्कशन करेंगे। तो साथ ही जल्दी से सभी लोग मिल के एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी मित्र के पास, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर देंगे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए साथी, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश या फिर जलालुद्दीन खिलजी? सभी साथी कमेंट में जवाब देते चलेंगे। अमीर खुसरो सबके साथ समान था, लेकिन किसको छोड़ के? ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश को छोड़ के। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सोने से पहले साथी रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं होगा, भूल जाएंगे आप। चलिए, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ब्रिटिश सरकार ने? तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका निर्माण किया था। चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत में आने वाला यात्री अल बरूनी किस देश से था? उज्बेकिस्तान, इटली, पुर्तगाल या फिर फ्रांस से? तो साथी, अल बरूनी कहाँ से था? उज्बेकिस्तान से। कहाँ से था? उज्बेकिस्तान से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना, शिवाजी और बाजीपुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, शिवाजी को धोखा देना या फिर शिवाजी को मुगलों के हाथ की कठपुतली बनाना? बच्चों ध्यान से देखेंगे, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। जितने लोगों ने शिवाजी मूवी देखी होगी ना, इसका जवाब बहुत ही आसानी से आप दे पाएंगे और इसका जवाब बहुत ही इजी था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222, आर्टिकल 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? तो साथी क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? 39, 85, 109 या फिर 131? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लोगों के लिए जो लोकसभा में सीट है वो कितनी है? 131 है। कितनी है? 131। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? चंद्रमा की कक्षीय लंबाई, पृथ्वी की कक्षीय लंबाई, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या या फिर पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या? इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात नहीं कर रहा है, जो केंद्र है ना, उस केंद्र की दूरी की बात कर रहा है। तो बताइए, पृथ्वी के केंद्र और चंद्रमा के केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तो साथी, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? चलिए, क्लास 9 का प्रश्न आ गया, सभी क्लास 9 के बच्चे जवाब देंगे। वेबर, फैराडे, हेनरी, टेस्ला?
प्रेरकत्व की इकाई क्या है साथी? हेनरी होती है। क्या होती है? हेनरी। चलिए, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? मेथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल या फिर एथिलीन? तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न, किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी कम होती है? उसके द्रव्यमान के समान, उसके भार के तुल्य, शून्य या फिर 1? तो उसकी क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी, शून्य हो जाती है। किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। वर्ष मापने के यंत्र को कहा जाता है? चलिए, ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हाइएटोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? तो वर्ष मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? हाइएटोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, बिस्मेटिक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन? तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? आरबीआई का लेखा वर्ष अप्रैल, मार्च, जुलाई, जून, अक्टूबर, सितंबर, जनवरी, दिसंबर? तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल और मार्च होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। बैक्टीरिया की खोज किसने द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? एंटोनी वेन ल्यूहेनॉक, बेलारूस, ह्यूगो दोइवरेज या फिर रॉबर्ट ब्राउन? तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। निम्न में से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? चलिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, द्रौपदी मुर्मू क्या हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। लेकिन प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा, संजय माला, मनोज कुमार वर्मा या फिर अनुप राधाकृष्णन? तो क्या हो जाएगा? राजेश वर्मा। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में चर्चा में रही बीवी माई स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बोरिस जॉनसन, बेंजामिन नेतन्याहू, जो बाइडेन या फिर रानिल विक्रमसिंघे? तो इसके राइटर के नाम कौन है? क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोरिस जॉनसन। बीवी माई स्टोरी के राइटर का नाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसे यूनेस्को किंग संजोग साक्षरता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली? कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान, जहाँ जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। तो एक बार सभी साथी मिलके इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे।